हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सब कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3 के सभी खंडों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 में 3 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलो देखते हैं प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन दूसरा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने सौ में? 3900 में खरीदा। तो हम लोग मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹1 तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹Y। चलिए क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। कह रहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदा। कितने रुपए में? ₹3900 में। तो देखिए 3 गेंदें, एक बल्ले का मूल्य कितना है? ₹1। तो 3 बल्ले का मूल्य 3x, 3 इंटू x प्लस एक गेंद का मूल्य ₹Y है। तो 6 गेंद का मूल्य 6 इंटू Y बराबर कितना दिया है? 3900। इसको हम लोग 3 में x का गुणा होगा 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें, यहाँ लिखेंगे पुनः एक और बल्ला। तो एक बल्ले का मूल्य ₹1 है, तो एक और बल्ला का मतलब 1 इंटू x प्लस 3 गेंद 3 इंटू y बराबर कितना दिया है? ₹1300। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2। तो इसमें कहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये बीजगणितीय रूप में आ गया। 2 समीकरण हमारा आया है। पहला समीकरण 3x प्लस 6y बराबर 3900। दूसरा समीकरण 6x प्लस 3y बराबर 1300। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला देखते हैं, प्रश्नावली 3.2 का। पहला कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पहला कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्नावली 3.2 पहले का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो मानेंगे, माना लड़कों की संख्या ऐसे लिख लेंगे बराबर x लड़कियों की संख्या बराबर यहाँ पे y। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार क्या है कि 10 विद्यार्थी, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिला के कितने हैं, टोटल 10। तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। आगे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। एक तरफ लिख देंगे x और y, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इसको बराबर करना है हमको। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे +4 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे x - y बराबर -4 है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए x + y बराबर 10, x - y बराबर -4। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये होगा 2x, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 6/2 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, x बराबर 3। आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये समीकरण 1 हमारा है x + y बराबर 10, x के स्थान पे 3, y बराबर 10। ठीक है, देखिए y बराबर 10 - 3, तो y बराबर 7। एक मान हमारा 7 आ गया और एक मान हमारा 3। तो इसमें देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, हमने लड़कों की संख्या x माना है, तो लड़कों की संख्या 3 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे ये आपको लड़कों की संख्या और ये है लड़कियों की संख्या। ठीक है, ठीक है। आगे कहा था लड़कों लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें कहा था कि इनका युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो देखते हैं ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए इसमें देखिए 2 समीकरण था। पहला समीकरण था जो वो तो हमारा x + y बराबर 10 और दूसरा समीकरण था x - y बराबर -4। तो यहीं से हम मान को निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो क्या है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 10 - x, और यहाँ पर भी लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे -y बराबर -x और -4। तो -y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 4, माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारा y बराबर x + 4। ठीक है, अब देखिए एक सारणी बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक में होगा हमारा x, दूसरे में होगा y बराबर 10 - x। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें भी सारणी बनाना होगा। एक में होगा x और दूसरे में होगा y बराबर x + 4।
यहाँ से ऐसे करके यहाँ से हम लोग 2 मान निकाल लेंगे। तो देखिए यदि इस समीकरण में हम लोग अपने से मान रखेंगे, यदि x बराबर 0 रखें, ठीक है, यदि x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 0 रख रहे हैं, तो y का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो सीधे 10 आ जाएगा। पुनः यदि x बराबर अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या आएगा मान, तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए 1 रखेंगे 10 में से 1 गए 9, ठीक है। ये 2 मान हमारा यहाँ से आ गया। और इसको भी देख लेते हैं, यदि x बराबर अगर हम 1 रख दें 1, तो y का मान कितना आएगा, 1 + 4 5 आ जाएगा। फिर यदि x बराबर 2 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं मान हम, 0 1 2 3 -1 -2, तो यदि x बराबर हम 2 रखेंगे तो y का मान यहाँ पे x के स्थान पे 2 और +4 2 6, ये 2 मान आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 मान आए हैं, यहाँ पे एक बिंदु आया है x और y का लेंगे 0, 10 और यहाँ पे दूसरा आया है 1, 9, इसमें 1, 5, 2, 6। बस इन्हीं निर्देशांकों को हम लोग ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए एक ग्राफ बनाना होगा। x अक्ष और y अक्ष, इसको हम नाम लिख देते हैं भाई x अक्ष, ये अक्ष है x, और ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष और y डैश अक्ष। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। नीचे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसी संख्याओं को हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो निर्देशांक है 0, 10, तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 10, तो हमारा एक बिंदु जो आएगा हमारा ये आ जाएगा 0, 10। दूसरा है 1, 9, तो x अक्ष पर 1 y अक्ष पे 9, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 1 के सीधे पे यहाँ पे आ रहा है 9, ये हमारा बिंदु हो गया 1, 9, ठीक है। इन दोनों बिंदु के जो हमारे यहाँ पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे बने हैं। और देखिए इसको अलग कर लेते हैं हम लोग। इसका देखिए पहला 1, 5, तो x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 5 यहाँ जाएगा। दूसरा देखिए 2, 6, तो x अक्ष से 2 y अक्ष से 6, 2, 6 यहाँ जाएगा। अब हमको एक रेखा खींचना है जो दोनों बिंदुओं को काटते हुए जाए। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे खींच लेंगे बिंदु यहाँ से, और इसको यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। और यही जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ का जो समीकरण है x + y = 10, और इस रेखा का y = x + 4
ये दोनों रेखा ग्राफ पे प्रदर्शित हो गई। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1 बटा के A2, B1 बटा के B2 और C1 बटा के C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। तो इसमें हमको क्या देखना है कि ये समांतर हैं या समपाती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पहला दिया है समीकरण 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना जो है इससे करेंगे तो देखिए x के स्थान पे x है तो A1 के स्थान पे कितना आया है 5, y के स्थान पे y है, B1 का स्थान कितना आया है माइनस के 4, C1 के स्थान पे 8। ठीक है। इसमें देखिए A2x तो A2 के स्थान पे 7, B2 के स्थान पे 6, C2 के स्थान पे माइनस के 9 आया है। तो अनुपातों की तुलना करेंगे हम किससे, यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। ठीक है। मान रखिए A1 का मान 5 बटा के A2 का मान 7 बराबर B1 का मान माइनस के 4, B2 का मान 6 बराबर C1 का मान 8, C2 का मान माइनस के 9। ठीक है। तो देखिए जब हम तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर है नहीं है, ये इसके बराबर है नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये A1 बटा के A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा के B2 हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या होगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। क्या कहेंगे इसको, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। इसको हम या ये बोल सकते हैं या कहते हैं इसको केवल एक हल, इसको ये भी लिख सकते हैं केवल एक हल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरणों की तुलना लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। देखिए A1 के स्थान पे 3, B1 के स्थान पे 2 और C1 के स्थान पे माइनस के 5। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें देखिए A2 के स्थान पे 2,
B2 के स्थान पे देखिए -3 और C2 के स्थान पे 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साथ। और इसमें हम लोग संगत असंगत को हल करने के लिए इसको पहले अनुपात में लिखेंगे। तो A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। मान रखिए 3 बटा के 2, B1 का मान 2 बटा के B2 का मान -3 बराबर C1 का मान -5, C2 का मान -7। तो यहाँ पे देखिए ये न इसके बराबर है और न इसके बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा केवल एक हल, केवल एक हल। रेखा समीकरण क्या होगा, केवल एक हल। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दूसरा वाला। तो 2x माइनस के 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A1x, तो A1 के स्थान पे 2, B1 के स्थान पे -3 और C1 के स्थान पे -8। इसमें देखिए इससे तुलना करेंगे इसकी, तो A2 के स्थान पे 4, B2 के स्थान पे -6 और C2 के स्थान पे 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और C2 के स्थान पे -9। चलिए तो तुलना करेंगे A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। मान रखिए तो A1 के स्थान पे हमारा है 2, A2 के स्थान पे 4 बराबर B1 के स्थान पे -3, B2 के स्थान पे -6, C1 के स्थान पे -8 और C2 के स्थान पे -9। देखिए ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 एक कम, 3 दूनी 6, ये नहीं कटेगा। तो इसको फिर से हम लिख देंगे 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 बराबर -8 बटा के -9। तो देखिए यहाँ पे क्या हमको देखने को मिल रहा है कि A1 बटा के A2 बराबर है B1 बटा के B2 और C1 बटा के C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह को ऐसे कर देंगे, नॉट इक्वल टू C1 बटा के C2। इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है। तो क्या होता है, असंगत। पूछा था कौन सा युग्म संगत है या असंगत, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वाला हमारा क्या है, कौन सा युग्म है, ये असंगत है। इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग तुलना करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। एक आ रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना बाग की विमाएं यक्ष तथा इसको आप यक्ष तथा वाई मान लो।
y है, x तथा y है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो और इसको हम लोग, चलिए पहले इस टाइप से देख लेते हैं। तो कह रहा है आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप है 2 और अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप इतना दिया है, अब हो गया ये हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, तो देखिए लंबाई का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे हमने विमाएँ माना है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करिए, इसको आप ऐसे ना करके यहाँ पे मानेंगे, विमाएँ को मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बाग की लंबाई ऐसे मान लीजिए। तो लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, क्या कर रहा है, चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो x प्लस के 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंबाई, और जो हमारा चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर मानेंगे x। ठीक है, चौड़ाई x है, लंबाई x प्लस के 4 है। अब रखिए लंबाई कह रहा है x प्लस के 4 और प्लस चौड़ाई x। अर्ध परिमाप कितना दिया था 36, हल कर लीजिए। 36 बराबर 2x प्लस के 4, इधर 4 माइनस हो जाएगा, 36 माइनस के 4 बराबर 2x, घटाएंगे तो 32, 2x, इधर भाग देंगे तो 32 बटा के 2 बराबर x, काटेंगे तो 16, x बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, x बराबर 16, x हमने किसको माना था, चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, बराबर 16 मीटर। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या माने थे हम, x प्लस के 4, तो 16 प्लस के 4। ठीक है, 16 4 20 मीटर। देखिए चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस विधि से।